हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पे एंड हम करने जा रहे हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज भी है। सो बच्चों, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे 2023 से पहले जो एडिशन था, लाइक 2022 में जो चलता था, अभी ये नई बुक आई है, नया एडिशन हुआ है, इसमें क्वेश्चंस बहुत कट ऑफ हो गए हैं। ठीक है, तो आप जो भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल्स में आपको सारे ही फॉर्मूला, सारी ही चीज़ें कवर हो रही हैं। एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही दिए हैं। सो इस एक्सरसाइज से पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझा देती हूँ बच्चों। कभी हम किसी से पैसा उधार लेते हैं या हम बैंक में अपना पैसा जमा कराते हैं, ठीक है, तो बैंक हमें उस पर क्या देता है? इंटरेस्ट, ब्याज देता है, और पैसा हमें बढ़ के मिलता है। एफडी कराते हैं हम लोग, फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में हम लोग अपना जमा कराते हैं तो हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो देखो बच्चों, पी होता है प्रिंसिपल होता है वो अमाउंट जो हम जमा कराते हैं या हम किसी से उधार लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल। अब आर वो परसेंट होती है, रेट, यानी कि वो परसेंट जितने पे हमें ब्याज देना है या ब्याज मिलना है। उसके बाद टाइम, टी से डिनोट करते हैं टाइम को, जितने सालों के लिए हमने वो पैसा दिया है। और ए होता है वो पैसा जो हमें इंटरेस्ट के साथ मिलके बनता है। मैं पहले इंटरेस्ट बता देती हूँ। इंटरेस्ट वो पैसा होता है जो हमें हमारे पैसे पे, जितनी रकम हमने बैंक में दी है या हमने किसी से ली है, उस पे रेट के हिसाब से हमें एक्स्ट्रा देनी है। ठीक है, तो इंटरेस्ट हो गया। एंड अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज हमने बैंक में 50,000 रुपीज़ जमा करे, तो जो अमाउंट जमा करेंगे वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। मैंने ये करा 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर, या चलिए मैं 2 ईयर्स का मान ले रही हूँ, मैंने 2 ईयर्स के लिए करा, और जो उस पर मुझे ब्याज मिलना था वो मिलना था 10%। तो अब मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? जब 2 साल के बाद मुझे वो पैसा मिलेगा बैंक से जो मैंने जमा करा है, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? वो पैसा मुझे मिलेगा, अमाउंट मिलेगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के। ठीक है, अब इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एंड ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 2 टाइप के होते हैं, मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी। ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हम इसमें P की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे P था हमारा 50,000, इंटू रेट था हमारा 10%, तो 10 अपॉन 100 हमने लिख दिया यहाँ पे, और इंटू टाइम था हमारा 2। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। 2 0 से 2 0 कट गए, और देखिए 2, और जब इसे मल्टीप्लाई करा 10 आ गया, और पीछे आ गए 3 0, 10 और 3 0, यानी कि 10,000 रुपीज़ हमें 2 सालों में ब्याज मिलेगा। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 50,000 तो हमने सबमिट करा था, प्लस 10,000 सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हमें बैंक से मिलेगा 60,000। समझ में आ गया आपको? और वहीं अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला गया हो, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला गया हो, मैंने आपको बताया इंटरेस्ट 2 तरीके के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पे भी ब्याज। जैसे 2 साल है हमारा टाइम, ठीक है, तो 1 साल में हमें जो इंटरेस्ट मिला, सेकेंड ईयर जब स्टार्ट होगा तो उस इंटरेस्ट पे भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसे हम कैसे निकालते हैं? उसके लिए 2 बार अलग अलग करके निकालते हैं। ठीक, तो पहले बार का तो हमारा यही हो जाए, सॉरी ये तो 2 साल का निकाला, मैं बताती हूँ आपको। पहले बार का इंटरेस्ट क्या निकलेगा हमारा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि 50,000 इंटू रेट कितना है 10, इंटू टाइम हम 1 ईयर लेंगे क्योंकि हम 1 साल का करके निकालेंगे, अपॉन 100। अब आप कट कर दो, ये आ जाएगा हमारा 5,000 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया। अब जो हमारी प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर के लिए बनेगी, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, कितने पैसे पे हमें ब्याज मिलेगा? 50,000 तो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल था, प्लस 5,000, यानी कि 55,000। इसे कहते हैं बच्चों ब्याज पर भी ब्याज मिलना, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम जो निकालेंगे, हम इसके लिए निकालेंगे प्रिंसिपल 55,000 इंटू इंटरेस्ट 10%, टाइम 1 ईयर और 100। देखो 1 साल यहाँ 1 साल यहाँ मिलके हो गए 2 साल। अब हम इस पे निकाल लेंगे।
यानी कि 5500 अब इस बार मिलेगा। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 55,000 प्लस 5500 यानी कि 60,500। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा हमारा ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ पे 60,500 बना 2 सालों में, और जब सिंपल इंटरेस्ट मिलना था 60,000, तो 500 रुपये की हमारी बचत हुई। ये डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हम रीड कर लेते हैं पहले क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003। कोई जगह है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़कर, यानी कि पहले जितनी भी होगी हमें नहीं पता, 2003 में बढ़कर वो 54,000 हो गई है। और क्या रेट है उसके बढ़ने का 5% पर एनम। तो फाइंड द पॉपुलेशन इन 2021, यानी कि टाइम कितना हो गया 2021 से 2003, 2001 से 2003 के बीच में 2 साल। टाइम हो गया 2 साल, रेट हो गया, और ये जो दे रखा है जो बढ़ने के बाद हमारे पास अमाउंट आता है बच्चों, इसे हम क्या मानेंगे, बढ़ने के बाद मैंने आपको अभी बताया भी इंट्रोडक्शन में, अमाउंट, यानी कि हमारे को अमाउंट दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या क्या दे रखा है वो हम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, सो पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए जो जो चीज़ें दे रखी हैं हम लिख लेंगे। सबसे पहले जो हमारे को अमाउंट ये दे रखा है बढ़ा हुआ, जो बढ़ने के बाद आता है या फिर रेट लगने के बाद बढ़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो ये हो गया हमारा अमाउंट 54,000। ठीक है, हमारा रेट कितना दे रखा है 5%। हमारा टाइम कितना है 2003 और 2001 ईयर दे रखे हैं, तो डिफरेंस कितना आ गया 2, तो यानी कि 2 इयर्स हो गया हमारा टाइम। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, प्रिंसिपल। ठीक है, आप समझ गए ना 2 इयर्स में से मैंने कैसे लिया, 2003 और 2001, ये जो डिफरेंस है ये हो गया हमारा 2 इयर्स। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो बच्चों हमारे पास एक अमाउंट के लिए फॉर्मूला भी होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू, ये आप लर्न कर लीजिएगा, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। R के नीचे ही है 100, 1 के नीचे पूरा नहीं है, ये थोड़ा फॉर्मूले को ध्यान से करिएगा बस। अब हमारे पास 4 चीज़ें, 1 2 3 4, इन 4 में से अगर कोई भी 3 वैल्यूज़ दी हैं तो हम 4th वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे को P को छोड़कर बाकी A भी दे रखा है, R भी दे रखा है और T भी दे रखा है। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अमाउंट की जगह हम अमाउंट डाल देंगे 54,000, प्रिंसिपल हमें निकालना है, उसकी जगह हम P ही लिखेंगे। 1 प्लस रेट कितना था बच्चों हमारा 5, तो 5 अपॉन 100, और टाइम कितना था 2। बस अब आप इसे सॉल्व करिए, कैसे होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100। अब देखिए क्या हो गया, 54,000 इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर 2। अब हमें सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व होएगा, LCM लेके। 54,000 तो इधर एज इट इज आ जाएगा, P भी इधर एज इट इज आ जाएगा। जब हम इसका LCM लेंगे यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 1 अपॉन 2। ये कैसे आया, 1 के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 एज्यूम कर लिया, और 1 और 20 का LCM होता है 20, और फिर इस 1 के साथ 20 को मल्टीप्लाई करा, 20 आ गया, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 20 है ही, इसलिए ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 54,000 इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 21 अपॉन 20 की पावर 2। अब किसी चीज़ की पावर 2 होती है, इट मीन्स कि वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। अब हमारे पास ये आ गया। अब आप देखिए हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो जिस भी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसे हमें अकेला छोड़ना पड़ता है इक्वेशन की एक तरफ, एंड बाकी सारे नंबर्स को हमें दूसरी साइड ले जाना होता है। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, हम इन सबको इधर ले जाएंगे। 20 और 20 नीचे डिवाइड में है, 54,000 के साथ जाके वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, एंड 21 और 20 डिवाइड में आ जाएंगे। सो 54,000 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21। अब देखिए क्या और किस चीज़ से कटता है, जो कटता है उसे हम काटेंगे। 54 और 21 3 से कटते हैं, सो 3 7 ज़ा 21, और 54 को जब हम काटेंगे यहाँ पे आएगा 18 और साथ में 3 0। अब फिर दोबारा ये भी कट जाएगा,
7 3 ज़ा 21 और फिर ये 18 कट जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 6000। बस अब कुछ नहीं कट रहा, तो इट मीन्स अब हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 2 और 2, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 और कितने ज़ीरोज़ हैं वो सब लगा दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 7 7 ज़ा 49। बच्चों कभी भी नंबर्स को देख के ना डरना नहीं है, बिल्कुल कूल माइंड होके कैलकुलेशन करनी है। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होती है इन वाले क्वेश्चंस में, बट इजी होती है, ध्यान लगा के करनी है। ठीक है, फोकस के साथ। बस अब आप इसे रफ में डिवाइड कर लीजिएगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 489795। ठीक है, अब भाई पॉइंट में 5 है तो इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे, अप्रॉक्सीमेट में लिख देंगे। तो 0.5 है, अगर 0.5 या उससे बड़ी वैल्यू होती है तो इधर का नंबर एक बढ़ जाता है, और अगर 0.5 से छोटा 4 3 2 1 होता है तो इधर का नंबर उतना ही रहता है। तो इसको हम कितना लिख देंगे 48980, और क्योंकि ये अमाउंट है मतलब पैसा है इसलिए रुपीस का एक लगा दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹4898। सॉरी, ये हमारी पॉपुलेशन थी, ये पॉपुलेशन थी कितनी बढ़ रही है इसलिए रुपीस नहीं लगाएंगे। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये पॉपुलेशन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल इतना आ गया। अब क्वेश्चन में था फाइंड द पॉपुलेशन इन 2021, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, आपको प्रिंसिपल लिखने की जरूरत ही नहीं है, मत लिखिए, ये लिखिए पॉपुलेशन इन 2001 इज इक्वल्स टू 48980, क्योंकि भाई जो लोग हैं वो तो आधे में नहीं हो सकते ना पॉइंट में, इसलिए उसे राउंड ऑफ करके हमने इतना कर दिया। ठीक है, अब इसका बी पार्ट है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में क्या पॉपुलेशन होगी, यानी कि आगे 2003 की हमें दे रखी है, अब हमें निकालनी है 2005 की। तो 2005 की भी हम सेम इसी तरीके से निकालेंगे। हम अब जो पहले दे रखा है उसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे। अब उल्टा हो गया, मतलब देखो हमें पहले पार्ट में पहले ईयर की निकालनी थी, बाद की ईयर की दे रखी थी, तो जब बाद की दे रखी थी उसे हमने अमाउंट मान लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें बाद की निकालनी है तो हम इसे प्रिंसिपल मान लेंगे। हमारा रेट सेम रहेगा, हमारा टाइम सेम रहेगा, क्योंकि 3 और 5 में फिर से 2 साल का गैप है। तो मैं ऐसे फिर से आपको बताती हूँ। अब फिर यहाँ पे आप सब चीज़ें लिखना स्टार्ट करिए। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 54,000, ठीक, और उसके अलावा रेट सेम है हमारा 5%, टाइम 2005 में से 2003 इन दो के बीच का निकालना है, यानी कि 2 इयर्स हो गया। ठीक है, और अमाउंट के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, हमें अमाउंट यानी कि बाद का निकालना है इसलिए हम अमाउंट मान ले रहे हैं इसको। अब आपको लग रहा होगा कि ये प्रिंसिपल रेट टाइम इंटरेस्ट तो अमाउंट से रिलेटेड होते हैं, पैसे से रिलेटेड होते हैं, हम पॉपुलेशन में क्यों करें। तो भाई ये क्वेश्चंस इसी टाइप से होते हैं, हम फॉर्मूले की हेल्प ले लेते हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, P1 + R/100 एंड फॉरवर्ड T। वैल्यूज डाल दीजिए, P है 54,000, 1 + R कितना है बच्चों हमारा 5/100 और फॉरवर्ड थी हमारी 2। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को मैं दोबारा सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ही है 21/20 आएगा, पिछले पार्ट में हमने करा ही था। फिर इसको मैं 2 बार लिख दे रही हूँ। एंड अब के हमें किसी भी चीज़ को इक्वल्स टू के दूसरी साइड नहीं ले जाना है, बिकॉज सब कुछ एक ही साइड है। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, 2 से कट जाएगा ये 270 एंड अगेन 2 से कट जाएगा 135। तो हमारा क्या बचा यहाँ पे 135 × 21 × 21 मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा 59535। ठीक है, क्या था ये पॉपुलेशन इन 2005। लिख दीजिए देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2005 इज इक्वल्स टू 59535। थोड़ा सा कैलकुलेशन में होता है कि बस बड़ी डिजिट्स आ जाती हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता होनी चाहिए किस चीज़ की क्या वैल्यू है, फॉर्मूला में आप डाल के आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो बच्चों इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। आगे के क्वेश्चंस मेरे आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगी, तब तक के लिए गुड बाय।